बवाल पर लगाम लगाने के लिए सरकार फुल एक्शन मोड में। पहले सोनम वांगचुक को मनाया गया, फिर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के 2 सदस्यों ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। यानी सरकार की कोशिश है कि बवाल ना बढ़ने पाए। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सीजेपी के उन सदस्यों से करीब 2 घंटे तक बातचीत की। सूत्रों का दावा है कि कई मांगों पर सहमति बन चुकी है और कुछ पर बनना अभी भी बाकी है। और इस कोशिश की शुरुआत कल रात से हो गई थी, जब प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं से शांति बरतने की अपील करते हुए यह वादा किया था कि पेपर लीक के माफिया बख्शे नहीं जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। तो छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार सख्त है और संकल्पबद्ध भी। छात्र छात्राओं को लेकर सरकार की तैयारियां क्या है और सीजेपी के डिमांड पर सरकार का रुख क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। नीट यूजी को लेकर देश में छात्र आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। दिल्ली का जंतर मंतर भारी विरोध प्रदर्शन का केंद्र बना हुआ है। एक तरफ जहां छात्र और विभिन्न संगठन अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डटे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक करने वालों पर नकेल कसने के लिए एक बेहद सख्त ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पेपर लीक कानून को लेकर मोदी कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई है, जिसमें मौजूदा परीक्षा अधिनियम में बड़े संशोधन की तैयारी की गई। सरकार का मकसद एक ऐसा तंत्र बनाना है जिससे भविष्य में किसी भी परीक्षा पर सवाल न उठे। इसी के तहत मोदी कैबिनेट में संशोधन विधेयक को मंजूरी मिली है। नए कानून में 10 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने में फैसला होगा। नियमों को बदलकर और सख्त बनाया जा रहा है। दोषियों को कड़ी सजा देने की तैयारी है। पेपर लीक और नकल विरोधी कानून और सख्त होगा। तो सरकार के सख्त रुख के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे मामले पर 2 टूक बयान दिया। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि देश के युवाओं का भविष्य और उनकी भलाई सरकार के लिए सर्वोपरि है। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सिर्फ परीक्षा को लेकर ही सख्त कानून नहीं बनाए जा रहे, बल्कि सड़कों पर चल रहे भारी विरोध के बीच समाधान निकालने की दिशा में एक अहम राजनीतिक पहल भी हुई है। सरकार और विरोध कर रही सीजेपी के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष रांका मौजूद रहे। नड्डा जी और उनके साथ जो मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी, दैनिक सवेरा भाई साहब, हमारे जो 3 मेन डिमांड है वो रखे। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो नॉन नेगोशिएबल है। तो हमारी मेन डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पनसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उस पे सरकार पॉजिटिव है। तो सीजेपी ने सरकार के सामने 3 मांगे रखी। पहली, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरा, मृतक छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा। तीसरा, छात्रों के ऊपर से मुकदमे हटाए जाए। सरकार ने सीजेपी की 2 मांगे तो मान ली, लेकिन सीजेपी की सुई अभी भी इस्तीफे पर ही है।
ने सरकार को बहुत साफ शब्दों में ये बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे या कैबिनेट से उनकी कुछ भी मंजूर नहीं होगा। पूरे देश भर में इस समय जहां अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटीमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटीमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन। वहीं इस बैठक के बाद जेपी नड्डा का कहना है कि हम समाधान की तरफ हैं। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा में सुझाव नहीं। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम अपने जो चर्चा वो आपको बताएंगे। बहरहाल सरकार ने इस पूरे मामले पर कल तक का वक्त लिया है। सरकार अब पेपर लीक मामले में पूरे सिंडिकेट पर निर्णायक प्रहार करने के मूड में है। तो सरकार का अगला कदम क्या होगा, ये भी जानना जरूरी है। सरकार का पहला कदम संगठित अपराध पर कार्रवाई। पेपर लीक को संगठित अपराध माना जाएगा। दूसरा, फास्ट ट्रैक कोर्ट, मामलों की सुनवाई में तेजी होगी। तीसरा, डिजिटल सुरक्षा, प्रश्न पत्र की हर गतिविधि ट्रैक होगी। चौथा, अंदर के लोगों पर प्रहार, सिस्टम के भीतर की लापरवाही पकड़ी जाएगी। पांचवा, छात्रों को राहत, परीक्षा की पारदर्शी व्यवस्था होगी। जाहिर है सरकार पेपर लीक के नासूर को जड़ से खत्म करने के लिए अब तक के सबसे बड़े एक्शन मोड में है। एक तरफ सरकार ने नए कानून और फास्ट ट्रैक एक्शन का ऐतिहासिक ब्लूप्रिंट पेश किया है, तो दूसरी तरफ सारा पेच शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर फंसा है। सरकार ने कल तक का समय लिया है और ऐसे में अगले 24 घंटे बेहद निर्णायक होने वाले हैं। क्या सरकार कल कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेगी या फिर जंतर मंतर पर यह गतिरोध यूं ही जारी रहेगा? और चलिए, इस बीच सीजेपी हिंसा मामले में दूसरी एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ब्लूटूथ वाले ऐप पर सरकार का बड़ा एक्शन। ब्लूचैट ऐप को ब्लॉक किया गया है। दिल्ली हिंसा में उपद्रवियों ने इसका इस्तेमाल किया और ब्लूचैट ऐप को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक्शन होना शुरू हो चुका है। ब्लूटूथ वाले ऐप पर सरकार ने तगड़ा एक्शन लिया है और गिटहब और ब्लूचैट को पूरी तरह से बैन किया गया। और बताया जा रहा है कि सीजेपी हिंसा में इसी ऐप का इस्तेमाल किया गया था। इसी के जरिए लोगों को जोड़ा गया। छात्रों के वेश में दंगाई आए हैं। हमारे साथ जतिन मौजूद हैं। जतिन, ऐप बैन हुआ और ये तो कहा जा रहा था, इसका खुलासा हम लोगों ने पहले से किया कि ब्लूटूथ जैसा कुछ इस्तेमाल हो रहा है ताकि भीड़ जुटे, हिंसक भीड़ जुटे। क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए लास्ट वेडनेसडे हमने ये खबर दिखाई थी कि कैसे उपद्रवी आपस में कम्युनिकेट करने के लिए ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर रहे थे और उसी तर्ज पर अब एमएचए की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। ये जो ऐप है इसको पूरे तरीके से बैन किया गया है। बिटचैट करके ये ऐप है और इसमें किसी भी तरीके की सिम का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ना ही इंटरनेट की जरूरत होती है। उपद्रवियों जब चाहे वो सीपी आउटर सर्कल की आप बात कर लीजिए, टॉलसॉय रोड की बात कर लीजिए या उसके अलावा जंतर मंतर को कनेक्ट करने वाली जो जनपद वाला रेड लाइट है वहां की बात कर लीजिए, सबसे ज्यादा फ्लो शाम को इन्हीं 3 स्पॉट्स पर होता था। और जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो इस ऐप के बारे में, बिटचैट ऐप के बारे में जानकारी मिली। हालांकि कल से अगर आप कंपेयर करेंगे 20, 21, 22 और 23 की रात को कंपेयर करेंगे तो तीनों दिन में बड़ा डिफरेंस है। पहले 3 दिन हिंसा बहुत ज्यादा हुई, कल बहुत कम हुई। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण इंटरनेट सस्पेंशन को लेकर और उसके अलावा सोशल मीडिया पर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस और तमाम एजेंसीज मॉनिटरिंग कर रही है उस बेसिस पर भी बहुत असर पड़ा है। और ये कारण है कि कल छुटपुट बिल्कुल एक बड़ी और अच्छी जानकारी जतिन आपने दी कि ये बैन हो गया, मतलब कहीं ना कहीं से लिंक तो कटा।